गुड आफ्टरनून। कक्षा 9वीं में न्यूली एडमिटेड छात्राओं का कन्या हाई स्कूल चिचली में स्वागत है। आज हम डज़िलेव के अंतर्गत साइंस के चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में चर्चा करेंगे। पदार्थ, जैसे ये शब्द हम सुनते हैं हमारे दिमाग में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे आपकी बुक्स, आपकी पेन, आपका बैग, ये सब क्या है? पदार्थ है। इसके अलावा भी बहुत सारे पदार्थ हैं, जैसे टीवी, टेबल, फ्रिज, ये सारी चीज़ें क्या है? पदार्थ है। आपके किचन में यूज़ होने वाले यूटेंसिल मतलब बर्तन, ये सब क्या है? पदार्थ है। तो इस प्रकार हम दैनिक जीवन में बहुत सारे पदार्थों को जानते हैं, उनका उपयोग करते हैं, काफ़ी टाइम से करते चले आ रहे हैं। ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, इनके बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम डेली की लाइफ में जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें हम पदार्थ कहते हैं, क्या हमने कभी सोचा है कि ये पदार्थ किन चीज़ों से मिलकर बने होंगे, या इनकी परिभाषा क्या होगी, या इनके गुण क्या होंगी? शायद नहीं। तो ये जो चैप्टर है, इसमें हम इसी चीज़ का अध्ययन करेंगे कि आपके पदार्थ किन से मिलकर बने होंगे, उनके क्या गुण होंगे और उसकी परिभाषा क्या होगी। चलिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं हम पदार्थों की परिभाषा पे। ठीक है, तो जैसे कि आपको एक अंडरलाइन दिख रही है कि प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसका द्रव्यमान होता है वह पदार्थ कहलाती है। अर्थात विज्ञान का मानना ये है कि जो भी वस्तु स्थान घेरे, किसी प्रकार के स्थान को कवर करे या फिर उसमें क्या हो? द्रव्यमान हो, ये दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि आपकी वस्तु स्थान घेरे और दूसरी चीज़ उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक है, तो यदि ये दोनों प्रॉपर्टी, ये दोनों गुण किसी वस्तु में होते हैं तो वो वस्तु क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि मान लीजिए कि आपका बैग पूरी तरीके से भरा हुआ है, ठीक, और आपकी एक बुक अभी रखना और भी बाकी है। तो अब ये सोचिए कि यदि आपका बैग पूरी तरीके से भरा हुआ है तो उसमें क्या उस एक जो बची हुई बुक है उसको आप रख पाएंगे? आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी वो जो बुक है उसको भी एक स्थान चाहिए। अगर आपके बैग में खाली स्थान नहीं है तो आपकी वो जो बुक है आपके बैग के अंदर नहीं जा सकती। सेकेंड एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए कि आपके बैग में अभी 2 बुक हैं, ठीक है, और उसके बाद आप उसको उठाते हो, चेक करते हो तो उसमें कुछ भार होता है, कुछ वज़न होता है। ठीक है, अब आपने क्या किया कि उसमें 8 बुक्स और ऐड कर दी। आपने अपने बैग के अंदर क्या किया? 8 बुक्स को और रख दिया। इस टाइम जब आप उठा के देखते हो तो आप ये पाते हो कि आपका जो बैग है वो पहले की तुलना में और अधिक भारी हो गया। आ रही है चीज़ समझ में? मतलब ये कि जैसे जैसे हम बैग्स में बुक्स की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे बैग का जो द्रव्यमान है, भार है, वो भी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक जो बुक है जो आप बैग के अंदर डाल रहे हो उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, और जैसे जैसे आप बुक्स की मात्रा बढ़ाते हो, उनकी संख्या बढ़ाते हो, वैसे वैसे द्रव्यमान में भी वृद्धि होती जाती है। इन दोनों एग्जाम्पल से हमको ये पता चला कि आपके जितने भी पदार्थ होते हैं, ना केवल बुक्स की बात करें, जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हो, जितने भी आप पदार्थ देख रहे हो, उनमें ये दोनों गुण पाए जाते हैं। पहली चीज़ ये कि उनमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है। दूसरी चीज़ ये कि वो अपना स्थान घेरती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों बातों से, ये दोनों एग्जाम्पल से ये बात प्रूफ होती है कि जो भी पदार्थ होगा वो पहला तो स्थान घेरेगा और दूसरी चीज़ ये कि उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान ज़रूर होगा। आगे हम बात करें पदार्थों के वर्गीकरण की, तो प्राचीन काल के जो भारतीय दार्शनिक थे उन्होंने पदार्थों को 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ माना। ठीक है, ये जो 5 अवयव थे इनको पंच तत्व कहा गया, और ये जो पंच तत्व हैं वो हैं वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश। लेकिन यदि आधुनिक वैज्ञानिकों की बात करें तो उन्होंने पदार्थ को बहुत ही सरल तरीके से भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया है। पदार्थों के वर्गीकरण को हम देखें तो भौतिक संरचना के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक संरचना के आधार पर भी 3 भागों में बांटा है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। भौतिक संरचना के आधार पर जो वर्गीकरण है शायद उसकी चर्चा भी हम पिछली कक्षाओं में कर चुके होंगे, और रासायनिक संरचना के आधार पर जो वर्गीकरण है उसका अध्ययन भी हमने किया होगा। लेकिन इस चैप्टर के अंतर्गत हम ये
जो भौतिक संरचना के आधार पे और जो रासायनिक संरचना के आधार पे वर्गीकरण है उसकी डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन इस चीज़ की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को क्या करना है कि जो आपके पदार्थ की परिभाषा है उसको लिखना है, और दूसरी चीज़ जो पदार्थों का वर्गीकरण बताया गया है भौतिक संरचना के आधार पे और रासायनिक संरचना के आधार पे, उसको अपनी कॉपी में ये जो चार्ट आपको दिख रहा है उसको आपको नोट करना है, एक परिभाषा लिखना है और दूसरा क्या लिखना है, आपको ये जो वर्गीकरण दिखाई दे रहा है कैसा चार्ट आपको बनाना है। ठीक है, अब आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।